बहुत थक गई आज काम से। लगातार 2-3 दिन से बहुत काम करते करते थकान सी होने लगी। आज कुछ दिनों के बाद बहुत चेंज के लिए मैंने चाय की जगह कॉफ़ी पी ली, और बहुत दिनों के बाद मैंने आज अपनी ज्योतिष की किताबों से हटकर विमल मित्र के पर स्त्री पढ़ना चालू किया। इतनी थकान हो रही थी कि मन भी नहीं कर रहा था कि साड़ी खोल के कुछ हल्का पहन लूं, मेकअप हटा के और रिलैक्स हो जाऊं। काम करते करते बोलते बोलते शायद एनर्जी इतनी ज़्यादा डाउन हो गई कि लग रहा है कि कुछ एक ज़रा सी सुई कहीं से चुभ जाए और मेरे अंदर वो स्फूर्ति, वो ऊर्जा वापस से आ जाए। कुछ हल्की हल्की सुगंध मेरे अंदर तक मुझे कुछ महका सी रही थी। मैं किताब पढ़ते पढ़ते इस खुशबू को अपने साथ महसूस सा कर रही थी। कुछ मिली जुली सी खुशबू थी ये। शायद किसी के घर में पेंट हो रहा था और उस पेंट को मैं कहीं ना कहीं अपनी नाक से सूंघ पा रही थी। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना, आपको पेंट की खुशबू, पेट्रोल की खुशबू, सौंधी मिट्टी की खुशबू, अलग अलग तरह की ऐसी खुशबुएं आकर्षित करती हैं। मन कहीं बहुत उदास होता है और अचानक से कोई ऐसी खुशबू आ जाती है और हमें प्रफुल्लित सा कर जाती है। एक ज्योतिष होने के नाते हर चीज़ को ज्योतिष की दृष्टि से देखना ये मेरा काम भी है, मेरा धर्म भी है। परंतु ये जब छोटी छोटी चीज़ें मुझे रिसर्च का पॉइंट दे जाती हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। बड़ा मज़ा आता है छोटी छोटी चीज़ों पर गंभीरता से सोचने में। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत एक सी ज़िंदगी जीते जीते थक जाते हैं, बेचैन होने लगते हैं। वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी भागती दौड़ती, घर परिवार बच्चे, कुछ अलग चाहिए होता है, कुछ नया चाहिए होता है, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी होती हैं। बड़ा पता नहीं क्या चाहिए, बहुत कुछ हैं, बहुत सपने हैं बड़ा पाने का, पर इस बहुत बड़े की चाहत में कुछ छोटा होता है जो शायद आत्मा के लिए एक अमृत का काम करता है, एक बूंद अमृत बन जाता है। सुगंध, खुशबू, आपको नहीं लगता हमारे जीवन में बहुत अलग अलग तरीके के काम करती हैं? आपको पता है, अगर हमें खुशबुएं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं तो इसका ताल्लुक हमारे कौन से ग्रह से होता है? और अगर हमें यकायक हर जगह से बदबू आने लगती है तो इसका संबंध हमारी किस ग्रह या किस गतिविधि से होता है? आपको पता है, अगर हमें हर एक चीज़ की खुशबू अंदर तक कहीं बहुत सुखद अनुभव करा जाती है तो इसका ताल्लुक हमारे कौन से ग्रह से होने लगता है? नहीं पता? चलो मैं ही बता देती हूँ। वैसे तो बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। शायद अगली बार ये मूड ना हो, शायद अगली बार मन ना हो, या फिर अगली बार शायद आपको अपना ये अनुभव बता ना सकूं। जब हम बहुत ज़्यादा कभी परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, या अंदर से कहीं बेचैन या मायूस होते हैं, सच बोलूं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अंदर से कहीं ना कहीं परेशान भी होते हैं। जब ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो कुछ बहुत छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। बड़े उपाय, बड़ी पूजाएं, बड़ी बड़ी चीज़ें मन नहीं करता करने का, क्योंकि विश्वास ही हटने लगता है। कहीं लगता है कि पता नहीं भगवान होते भी हैं, सुनते भी हैं। ऐसी
अंदर से कहीं फीलिंग्स आने लगती हैं, उस समय एक छोटा सा स्पार्क चाहिए होता है। ये स्पार्क क्या होता है? इर्द गिर्द में ही रखी बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर तक हमें सुख दे जाए। सुगंध, खुशबू, महक हमें अंदर तक प्रफुल्लित कर जाती है। कोई बहुत ज़्यादा परफ्यूम, डियो या फिर कोई बहुत तेज़ इत्र लगाकर अगर हमारे इर्द गिर्द से घूम जाए तो हमें ऐसा लगता है क्या बात है। मिट्टी की महकती खुशबू कहीं अंदर तक वो बचपने को ज़िंदा कर जाती है। अचानक से ऐसा लगता है जैसे आत्मा पे कोई लू के थपेड़े में बारिश की बूंद डालकर हमें भिगो गया। दिल के गुलशन के फूल अपने आप खिल से जाते हैं। आप कहीं से गुजर रहे हों और रात की रानी की खुशबू आ जाए, मोगरे की खुशबू आ जाए, मन कितना भी खराब हो, मन में कितने भी विचार हों, फिर भी कहीं ना कहीं से हमें एक दिल के किसी कोने में, या कहूँ तो आत्मा के किसी कोने में, एक शायद शांति सी मिल जाती है। अगर आपको सुगंध अट्रैक्ट करती है, अगर आपको खुशबू अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब आपका शुक्र बहुत अच्छा है। अगर आपको सुगंध अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब आपके जीवन में प्रेम, वात्सल्य, ममता, आपके अंदर ज़िंदगी अभी बाकी है दोस्त। अगर आपको खुशबू कहीं अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब आपके अंदर का प्यार कहीं दबा हुआ है, बस उसे हिलाने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत सारी मोहब्बत है, बेपरवाह मोहब्बत है, जिसे आप किसी पर भी लुटा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका लवर हो, पति हो, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, किसी पर भी। इसका मतलब आप अंदर से बहुत ही क्रिएटिव इंसान हैं। इसका मतलब आप अंदर से बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखने में और अलग अलग चीज़ों में रुचि रखने वाले इंसान हैं। इसका मतलब आपको खाने का बहुत शौक़ है। इसका मतलब आपके जीवन में परिवर्तन आपको निरंतर चाहिए होता है। इसका मतलब आपके जीवन में आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। इसका मतलब आपके जीवन में आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। इसका मतलब आप पैसे के पीछे नहीं, प्यार और सम्मान के पीछे भागते हैं। इसका मतलब आपको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। इसका मतलब आपको लोगों की संगति और दोस्ती बहुत ही पसंद आती है। इसका मतलब आप बहुत मिलनसार और हंसी खुशी रहने वाले इंसान हैं। इसका मतलब आपने अपनी ख्वाहिशों को दबाया ज़रूर है, पर आपके अंदर एक ज़िंदगी रोज़ पनपती है। आज थोड़ी सी गहराइयों की बातें कर रही हूँ ना, पर बात छू रही है कहीं, दिल को लग रही है कहीं, तो अपने अंदर भी इन चीज़ों को अनुभव करके देखिएगा। एक मजाक की बात बताऊँ? परिवार है, हम हर तरह की बात कर सकते हैं, इसलिए एक मजाक की बात बताती हूँ। जिसको कोरोना नहीं होता ना, उसे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है अगर आपको खुशबू अट्रैक्ट कर रही है। मजाक था, पर अगर ग्रह के साथ जोड़ूँ तो इसका संबंध शुक्र से होता है। शुक्र अच्छा है, शुक्र अगर काम करने लगा है, शुक्र अगर अपनी गति पर आने लगा है, आपको खुशबू बहुत ही ज़्यादा मोहित करेगी, मन मोहक लगेगी। खुशबुओं से आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक अलग सा चार्म और अट्रैक्शन महसूस करेंगे। खुशबू लगाने का मन आपका बार बार करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा डियो और परफ्यूम का यूज़ करेंगे। इसी के विपरीत अगर किसी इंसान को बार बार दुर्गंध आती है, उसको पेट्रोल की, पेंट की, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ की जो रैंडमली चली आई, वो खुशबू अगर उसको उबकाई देती है, उल्टी दिलाती है, या उसका मन मचलने लगता है,
ऐसे व्यक्ति का शुक्र कहीं ना कहीं खराब है। ऐसे व्यक्ति को शुक्र से पीड़ा हो रही है। दशा, महादशा, अंतरदशा या फिर कुंडली के अंदर आपका शुक्र कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। आपके जीवन के अंदर अगर यकायक आपको अपने अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, आपको लोगों से बहुत बदबू आने लगती है। कई बार होता है ना, हमारे पैर में पहने हुए मोजे या जूतों से अचानक से बदबू आने लगे, अचानक से हम जहाँ कहीं भी जाएं हमें दुर्गंध ही महसूस होने लगे, यकायक हमें हर जगह सिर्फ बदबू सताने लगे, नाक ज़्यादा काम करने लगे, नाक के सूंघने की शक्ति और ज़्यादा तीव्र हो जाए, तो शुक्र और राहु दोनों कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर नकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं। ये लेडीज़ के लिए खास करके बता रही हूँ मैं। आपके यूरिनरी पार्ट से आपको बदबू आने लगे, अचानक से आपके पीरियड्स की गंध आपको परेशान करने लगे। और बहुत सारी औरतों के साथ तो होता है कि उनको पीरियड्स जब एकदम फ्लो में आता है ना, दूसरे दिन या तीसरे दिन, तो एक अजीब सी महक आने लगती है उनकी बॉडी से। बेटा जी, शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन हो रहा है कुंडली में, और ये शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन आपकी सेक्सुअल लाइफ को ख़त्म कर रहा है। आपके ऊपर किसी तरह का कोई तंत्र या कोई नकारात्मक चीज़ भी होने का संकेत दे रहा है। अगर यकायक आपको अमावस्या के आसपास अपने यूरिन में से स्मेल आने लगे, तो ये भी एक नकारात्मकता का प्रमाण है, प्रतीक है। अगर अचानक से किसी लेडी को अपने इंटरनल पार्ट्स में से बहुत ज़्यादा स्मेल महसूस होने लगे, आपका शुक्र खराब हो रहा है। आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम जीवन कहीं ना कहीं खटास में आने वाला है। उपाय ज़रूर करिए, अपने गुप्तांगों को ज़रूर दही से धोना चालू कर दीजिए, बिना सोचे समझे ये कार्य कर लीजिए। अगर आपको अचानक से ऐसा लगने लगा है कि जहाँ देखो वहाँ मुझे स्मेल ही महसूस होती रहती है, मुझे चीज़ें बहुत परेशान करती है क्योंकि हर समय मुझे एक स्मेल सी महसूस होती है, अगर आपको ऐसा लगने लग रहा है तो आपको निरंतर रूप से देवी की उपासना चालू कर देनी चाहिए। शुक्र भृगु ऋषि के पुत्र थे और भृगु संहिता के अंदर सुगंध को लेकर, खुशबू को लेकर एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, जिसके अंदर शुक्र को सही करने के लिए इत्र का, खुशबू का बहुत ही अनोखा उपाय बताया गया है। भृगु संहिता अगर आपने कभी सुनी हो तो उसके अंदर लोगों का भविष्य न जाने कितने सालों, कितने हजारों सालों पहले लिखा जा चुका है। भृगु एक बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे और उनके पुत्र शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। ज्ञान, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, अपार शक्तियाँ थीं उनके पास। शुक्र अगर जीवन के अंदर आपको अच्छी चीज़ें देने पर आ जाए ना, भोग विलास तो देता ही है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा कर ही देता है, साथ ही साथ में मन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ उत्पन्न कर देता है। इत्र का दान शुक्र की नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करता है। इत्र डालकर नहाना शुक्र की नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करता है। अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में सुगंध वाले पौधे लगाइए जिनसे खुशबू आए, जैसे कि मोगरा, जैसे कि गुलाब। घर के अंदर जगह जगह पर अरोमाज लगा के रखिए ताकि आपके घर के अंदर हमेशा सुगंधित वातावरण बना रहे। अगर आप अरोमा नहीं लगा सकते तो एक बहुत छोटा सा सस्ता सा उपाय बताती हूँ। रुई के फुए होते हैं ना, उनको पानी के अंदर इत्र डालकर उसमें डुबोकर रख दीजिए और उसके बाद उन्हें जगह जगह पे रख दीजिए। ये तो बहुत आसान है, पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ सिर्फ पैसे खर्च करके पाई जाए, बहुत सारी चीज़ें बिना पैसों के भी चीज़ ठीक की जा सकती है। ऐसे ही बैठे बैठे मन कर गया आपसे बात करने का, तो शूट ख़त्म होने के बाद भी आपके साथ ये वीडियो बनाने चली आई।
पता नहीं, मुझ में तो शायद थोड़ी एनर्जी कम थी, लेकिन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए आपके सामने आ गई। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए महकते रहिएगा और महकाते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा। अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। एक आपकी सारथी होने के नाते मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी कुंडली के अंदर, अपने हाथ के अंदर अपने शुक्र को ज़रूर चेक करिए। शुक्र बहुत सारी चीज़ों में हमसे जुड़ा होता है और बहुत सारी चीज़ें देने का कार्य करता है। कलयुग के अंदर इसका बहुत ही गज़ब का प्रभाव है। इसीलिए मुझसे या किसी भी अच्छे ज्योतिषी से अपने शुक्र के बारे में पूर्ण जानकारी ज़रूर प्राप्त करिए। चलिए भाई, चलती हूँ, फिर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।